जिनमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अब देखिए इसमें कितने क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। जैसे क्रॉपिंग, फसल उगाना, जैसे क्रॉपिंग फसल उगाना, जैसे फिशरीज मत्स्य, जैसे फॉरेस्ट्री वानिकी पेड़ पौधे लगाना, जैसे एनिमल रेयरिंग पशुपालन, एनिमल रेयरिंग पशुपालन, जैसे माइनिंग खनन। अब खनन देखिए कृषि का पार्ट नहीं है, खनन, जैसे क्वारिंग उत्खनन, उत्खनन, उत्खनन जैसे बालू निकालना, पत्थर निकालना। जब सतह से ही कोई चीज निकाल ली जाती है, जैसे नदियों के किनारे से बालू निकालना, रेत निकालना, या पहाड़ों से पत्थर काटना, या संगमरमर निकालना, ये सब उत्खनन में आता है। खनन में बहुत गहरे जो है खाने बनाई जाती हैं और फिर मिनरल्स को निकाला जाता है। या इसी में ग्रेजिंग चराई, इसी में हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, उत्खनन, आखेटन एवं संग्रहण, आखेटन एवं संग्रहण। और इसी के अंदर फूड कलेक्शन, तमाम जनजातियां जंगलों में फूड कलेक्शन करती हैं, तो फूड कलेक्शन, खाद्य संग्रहण इट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। खाद्य संग्रहण। अब देखिए इसमें सारी चीज कृषि से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, अधिकतर चीजें कृषि से जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या सारी चीजें कृषि से जुड़ी हुई लग रही हैं आपको? नेवर, कभी भी नहीं। जैसे आप देखेंगे, जैसे ये माइनिंग है, ये कृषि से जुड़ी एक्टिविटी नहीं है, और ये भी देखिए कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटीज नहीं है। बात समझ रहे? मुख्यतः कृषि से जुड़ी हुई ये 4 एक्टिविटीज है, लेकिन फिर भी इसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, एग्री सेक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः इसमें कृषि का भाग ज्यादा है, इसमें कृषि का भाग ज्यादा है, इसी नाते इसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं, जिस सब में प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर में जितने भी क्षेत्र है। जैसे जब आप फसल उगा रहे हैं तो इसमें क्या उगा रहे हैं? गेहूं, धान, या कोई सब्जी है कि नहीं, या कोई फल, या इस तरीके की जितनी भी चीजें उगा रहे हैं, ये सब तो नेचुरल है ना। या इसी तरीके से जब आप मत्स्य कर रहे हैं, मत्स्य का मतलब सिर्फ मछली नहीं होता, मछली तो मुख्य उत्पाद है, मछली है, केकड़ा है, तमाम जानते, प्रवाल है, बहुत सारे जो है और तमाम समुद्री कीड़े मकोड़े, सी फूड्स हैं, ये सब आते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने वानिकी, फॉरेस्ट्री, जैसे वानिकी है, तमाम प्रकार की औषधियां हैं, औषधियां हैं, या बहुत प्रकार की लकड़ियां हैं, ये सब देखिए प्राकृतिक उत्पाद है। इसी तरीके से आप देखिए खनन है, खनन में जैसे आपने लौह अयस्क निकाला, जैसे आपने लौह अयस्क निकाला, जैसे आपने कोयला निकाला, जैसे ये सब प्राकृतिक उत्पाद ही हैं। इसी तरीके से जैसे उत्खनन, जैसे उत्खनन आपने रेत निकाला, बजरी निकाला, संगमरमर निकाला, पत्थर निकाला, ये सब क्या है? प्राकृतिक उत्पाद। इसीलिए कहा जाता है वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट, ये सभी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ये सभी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं, सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं।
इसीलिए कहा जाता है ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। हाँ बिल्कुल आता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, उसी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चूंकि इसमें इनकम की कम संभावना होती है, जोखिम ज्यादा है, आय के लिए जोखिम ज्यादा है, इसी नाते इस एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको रेड कॉलर एक्टिविटी, और इसमें काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, इसीलिए इसे लाल कॉलर गतिविधि कहा जाता है। गतिविधि, लाल कॉलर गतिविधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। ड्यू टू हाई रिस्क नेचर इट इज आल्सो कॉल्ड रेड कॉलर एक्टिविटी और रेड कॉलर जॉब एक्टिविटीज। बात समझ रहे हैं? इसी नाते रेड कॉलर इसे कहा जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें पूरा कृषि क्षेत्र है, हाँ, लेकिन कृषि क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होने के कारण कृषि कहना कोई बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ज्यादा करेंगे वही कहा जाएगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे ही तो आपको विद्यार्थी कहा जाएगा, 2 घंटे ही तो आपको स्टूडेंट कहा जाएगा, बाकी 22 घंटे आपको स्टूडेंट तो नहीं कहा जाएगा।